दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विभू। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड पटवारी का पेपर जो पिछले सालों में पूछा गया है। दोस्तों तो आइए, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना प्लीज। दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वह कहलाते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से अतीन्द्रिय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अति। क्वेश्चन नंबर 3, पसीना शब्द का तत्सम रूप है। तत्सम यानी कि संस्कृत वाला रूप है, तो यह ऑप्शन ए, परसिविनन। क्वेश्चन नंबर 4, नाटक लेखन में संवाद से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यह है दोस्तों, नाटक लेखन में संवाद से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यह है कोलन। इसका वैसे एकदम पता नहीं चल रहा सही है या योजक, जहाँ तक उम्मीद है योजक भी हो सकता है, तो ये अभी इसमें डाउट है। क्वेश्चन नंबर 5, लहरें व्योम चूमती उठती पंक्ति में अलंकार है। तो यह है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार वहां होता है जहां बात बढ़ा चढ़ाकर की जाती है, जैसे इसमें कहा गया है लहरें व्योम चूमती उठती। व्योम मतलब आकाश, चूमती, क्या लहरें आकाश को चूम सकती है। तो यह सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 6, परिचर्या शब्द का पर्यायवाची है। तो यह ऑप्शन सी, सेवा। क्वेश्चन नंबर 7, अंश का अर्थ होता है भाग। तो अंश का अर्थ होगा, तो देखो ऐसा जिसमें सैसल्जम वाला से हो, मतलब अंश, इसका तो भाग या हिस्सा, लेकिन ऐसा जो अंश हो जिसमें ये हो सैसपेरे वाला, इसमें होगा अंश का कंधा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों यह है संस्कृत भाषा का शब्द। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी गद्य रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है। तो यह अशोक के फूल। ये अशोक के फूल किसके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। ठीक, किनके, हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी लगा लो, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यह दोस्तों याद रखने की ट्रिक इस प्रकार है कि ये जो अशोक के फूल हो, ये एक दो तो नहीं होते, हजारों हो, तो इसलिए इस हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन यहाँ तो हम याद करना चाह रहे महादेवी वर्मा द्वारा लिखित। देखो महादेवी वर्मा ने कौन कौन से लिखे, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र। तो जो महादेवी यानी देवियों की बात चल रही, देवी देवता की, तो वे अतीत है ना, अतीत में हो गए थे पहले। ठीक, श्रृंखला की कड़ियां, ये आप ऐसे याद कर सको, जो देवी या देवताओं के मंदिर हो उसमें क्या वो लोग लाइन लगा, बहुत लंबी लाइन लगा ला है ना मंदिर के सामने जिक्र, वैष्णो देवी, ऐसी ऐसी जगह। ठीक, पथ के साथी,
तुम्हें जो लाइन लगा के कई सारे एक साथ खड़े रहे वे समझ लो उस पद के साथी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ही रहा। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होगा, तो ये होगा ऑप्शन बी, आद्योपांत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ है, तो ये संधि क्षणिक मेल। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निर्निमेष शब्द का अर्थ है, तो ये दोस्तों बिना पलक झपकाए। क्वेश्चन नंबर 13, आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है, तो दोस्तों आर्य भाषा परिवार में जो शामिल है वे है वैदिक, संस्कृत, प्राकृत, फारसी, पहलवी भी कहते हैं जिसे। ठीक, लेकिन मंडारी नहीं है। ये कहाँ की है? चीनी भाषा है मंडारी। क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा। ऑल इंडिया रेडियो दिसंबर 1957 ईस्वी के बाद निम्नलिखित में से किस नए नाम से पुकारा जाने लगा? तो इसे दोस्तों पुकारा जाने लगा था दिसंबर 1957 के बाद आकाशवाणी नाम से। अब करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो चैनल को और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों को तेज बुखार था, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो बच्चों को तेज बुखार था, इसमें हुआ है पूरक क्रिया का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, नेपथ्य में हंसी काव्य संग्रह है, तो दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा, राजेश जोशी का। तो दोस्तों अगर यदि आप ट्रिक याद करना चाह रहे हो तो ऐसी होगी, देखो जैसे इनका नाम है राजेश, राजेश मतलब राजा, राजा या राजा के भगवान, राजा प्लस ईश, राजेश, तो यानी राजा के भगवान सारे राजाओं को में ही चला रहे। तो कौन? उन्होंने कहा नेपथ्य में हंसी, पथ्य को समझ लो पथ, तो पथ में हंसना नहीं, किसने ना कर दी? राजेश ने। या ऐसे राजेश मतलब राजा के भगवान, या ऐसे याद कर लो राजे जोशी यानी राजा जोर से हंसा। ठीक, रास्ते में। तो अब करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। स्वर संधि का भेद नहीं है, तो दोस्तों स्वर संधि में गुण संधि आती है, वृद्धि संधि आती है, दीर्घ संधि आती है, यादि संधि आती है और यण संधि आती है। लेकिन ये जैसे तव संधि ये पूरी हिंदी में ही नहीं है इस नाम की कोई संधि। ठीक। अब करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य है। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात कही जाती है। तो यहाँ रमेश के बारे में बताया गया है कि पुस्तक पढ़ता है, तो उद्देश्य क्या हुआ? रमेश। या कर्ता, कर्ता को ही हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों अशुद्ध यह सीधा साधा, जबकि क्या होता है सही शब्द? सीधा साधा, न कि धा। ठीक है, ये सही शब्द होगा आपका ये वाला, और ये आपका अशुद्ध शब्द। ठीक। और जो सही शब्द है वो है प्रज्वलित गुरु ज्योत्सना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योत्सना, ये अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20,
हस्ताक्षर शब्द है, दोस्तों ये शब्द है बहुवचन। ठीक, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू ये बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 1824 ईस्वी में सिपाहियों की कौन सी रेजिमेंट ने समुद्री मार्ग से म्यांमार जाने से इनकार किया? तो ये थी 47वीं रेजिमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है? तो ये दोस्तों पिथौरागढ़। दोस्तों अगर यदि आप ट्रिक से याद करना चाहते हो तो देखो इसकी ट्रिक क्या है। नारायण आश्रम, नारायण यानी भगवान विष्णु, यानी नारायण का क्या करना, थोड़ा थोड़ा तो नाम ले लो, अगर ज्यादा नहीं ले सकते तो थोड़ा थोड़ा मतलब पिथौरा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से भूतापीय ऊर्जा उपयोग करने में प्रथम स्थान पर स्थित देश है? निम्न में से भूतापीय ऊर्जा उपयोग करने में प्रथम स्थान पर स्थित देश, तो यह है आइसलैंड। आइए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 तो कर लिया, सॉरी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मुड़िया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? तो मुड़िया ये बाजपुर का पुराना नाम है। ये जो बाजपुर है ये उधम सिंह नगर में पड़ता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, मानव पूंजी में शामिल है? तो दोस्तों उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। मानव पूंजी में शामिल होता है कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 19वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? दोस्तों ये मिला था श्रीदेवी को। ये कुछ टाइम का करंट अफेयर रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 27, संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया था? ये किया था दोस्तों 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने निर्धनता के आकलन के लिए एक सूचकांक का विकास किया जिसे जाना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेन सूचकांक के नाम से। क्वेश्चन नंबर 29, सरोनादित्य वंश की स्थापना की? तो जो ये दे रखे हैं इनमें से किसी ने नहीं की। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सरोनादित्य नामक शासक ने ही की। ये जो सरोनादित्य वंश की स्थापना सरोनादित्य राजा ने ही करी, उन्होंने अपने नाम से ही इस वंश की स्थापना की। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हुए, सॉरी 30 की ओर बढ़ते हुए। सल्तनत काल में फारसी परंपरा सिजदा व पापोस को अपनाया था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बलबन। और याद करने की ट्रिक होगी इसकी, सिजदा, सिजदा यानी सिर झुकाना। ठीक है, वैसे तो पढ़ करना हो जरा जाओ। तो ये और ये है बोस। बोस कौन होगा? जिसके अंदर बल होगा, है ना यार। सिजदा किसका करेंगे हम, मतलब किसके आगे झुकेंगे? जिसके अंदर बल होगा उसके सामने, नहीं तो वो फिर पिटाई करता रहोगे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, बिछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया? तो दोस्तों ये तारीख थी 24 मई 1984 ईस्वी को। कभी कभी दोस्तों गलत लग जाए तो आपको याद रखना कि इसमें 24 में 4 और 84 में भी 4। ठीक, ये देखो 2 का डबल 4, इधर 4 का डबल 8, है ना। यहाँ सीधा 8 डबल, यहाँ उल्टे 8 डबल। ठीक है दोस्तों, कुछ कुछ हिंसा लगाओ और पेपर में क्वेश्चन बस कर जाओ किसी भी तरह। तो क्वेश्चन करने का मतलब
32 निम्नलिखित में से बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किया था। तो इनका नाम था इंद्र सिंह नियाल ने। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो दोस्तों ये देखो, बढ़ते क्रम के हिसाब से ऑप्शन बी सही है शायद। अच्छा, बढ़ता क्रम सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है जी। तो नंदा देवी, ये नंदा देवी पश्चिमी है जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। पंचाचूली की 6,904 मीटर, केदारनाथ की 6,940 मीटर और कोमेट की 7756 मीटर। ठीक, इनका क्रम ये ऑप्शन बी में लग रहा है, ये सही है। ठीक है, बढ़ता क्रम है ये। वैसे भी पूरे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी यही नंदा देवी पश्चिम। ठीक है, क्योंकि नंदा देवी दो हैं, एक नंदा देवी पश्चिम, एक पूर्वी, तो ये पश्चिम है। ठीक है, उत्तराखंड में मुदेड़ या मुनाड़ नामक आभूषण धारण किया जाता है। तो इसका दोस्तों उत्तर होगा कान में। ठीक, अगर आपको ट्रिक से याद करना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे मुंह नाड़ लिखा हुआ या मुंह डेढ़ लिखा हुआ, तो मुंह अड़ा के कानों में आराम से लोग चुगली करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप व तराजू द्वीप संबंधित है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, न्याय व्यवस्था से। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में किस संविधान संशोधन के अनुसार जीएसटी बिल पारित हुआ तथा किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन है, संविधान संशोधन अधिनियम 101 और अनुच्छेद 279A। क्वेश्चन नंबर 37, 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल नगरीय जनसंख्या थी। दोस्तों इसका सही उत्तर 578। तो ये होगा दोस्तों 5.78 लाख। ठीक है, कुल नगरीय जनसंख्या देहरादून की उस टाइम 2011। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित हुआ था। ये हुआ था 2008 में। क्वेश्चन नंबर 39, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था आरंभ हुई या आरंभ की गई। ये हुई थी 1815 में। अगर आपको ट्रिक से याद करना तो ऐसे याद कर सकते हो कि अल्मोड़ा से एक बंदर ने डाक उठाई और श्रीनगर पहुंचाई। ठीक, अल्मोड़ा से एक बंदर ने डाक उठाई और श्रीनगर पहुंचाई। देखो, बंदरपुर 15, बंदर कुछ 15 जैसा आवाज आपको सुनाई आ रही होगी, तो यानी 15, डाक और डाक व्यवस्था
और अल्मोड़ा से उठाई और श्रीनगर पहुंचाई, यानी कि अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य डाक सेवा 1815 में स्टार्ट हुई। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून लागू किया गया। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1972 ईस्वी में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। तो आपका सही उत्तर होगा ए केदारनाथ में। ठीक है, 820 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 42, हल्द्वानी नगर स्थापित किया गया था। तो यह किया गया था रेल के द्वारा और सन था 1834। 43 क्वेश्चन, हेनरी रेमजे कुमाऊं के शासक नियुक्त हुए थे। तो ये हुए थे सन 1856 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44, गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा। तो दोस्तों ये थे पवार वंश। क्वेश्चन नंबर 45, यदि SIR, ये क्या रीजनिंग का सवाल है, तो आप जब इसे सोल्व करेंगे आपको उत्तर ऑप्शन बी आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, नीति आयोग के कार्यक्रम SATH का पूरा नाम। तो ये होगा ऑप्शन डी सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 47 होगा आपका दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका उत्तर आएगा ऑप्शन डी 6 किलोमीटर। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है। और ये वीडियो जो ये 14 जून 2026 को संडे वाले दिन पटवारी का एग्जाम होगा उसके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकती है। धन्यवाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना की किसने की थी। तो ये थे महादेवी भटनागर। ये सर 1902 में स्थापित हुआ था। ठीक है। 49 क्वेश्चन, चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में ले जाने वाला रॉकेट है तो कौन सा है। यह GSLV मार्क 3 इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 50, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 रीजनिंग का सवाल है और आप जब इसे देखेंगे तो आपका उत्तर मिलेगा आपको ए। ये सही उत्तर होगा ए। ये भी क्वेश्चन रीजनिंग का है और इसमें भी आपको सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बुधवार। क्वेश्चन नंबर 52, 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा की राजधानी या अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया। किसने 1563 में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया था। तो ये थे दोस्तों चंद राजा। ठीक, चंद राजाओं के द्वारा अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया था। 53, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों शहरी जीवन की शुरुआत मानी जाती है मेसोपोटामिया से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 54, मजूली नदी द्वीप स्थित है। तो दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी में। हर एक बात और ब्रह्मपुत्र नदी के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक, इसकी चौड़ाई लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। ठीक, और ये माजुली द्वीप आसाम में स्थित है। 55 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पीएमजीएसवाई की शुरुआत हुई? ये हुई दोस्तों 25 दिसंबर 2000 को और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 56, बोराडी का मेला लगता है? तो दोस्तों ये लगता है पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, आप इसे अगर ट्रिक से याद करना चाहते हो तो ट्रिक से ऐसे याद करो कि बोराडी, बोराडी यानी बोराडी, ऐसा लग रहा है जिकर दो राड कर रहे हो, दो राड, राड मतलब लड़ाई कर रहे हो दो जने, दो जने कौन, एक चीन लगा लो एक नेपाल। तो ये जो पिथौरागढ़ है ये दो देशों से ही जुड़ा हुआ, उत्तराखंड का ये जिला दो देशों के साथ सीमा साझा करता है और यही बोराडी का मेला लगता है। ठीक। 57, उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों 7-8 अक्टूबर 2018 को। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 58, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के बनने तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित किया गया। ये किया गया था 1893 से 1895 ईस्वी में। ठीक है, अब करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 59, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई। ये किसके साथ द्वारा बनाई गई थी? ये थी डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर द्वारा, यानी BR अम्बेडकर जी के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, हितकारिणी सभा। अगर आपको ट्रिक से याद करना तो देखो, पहले क्या था, लोग इन जो मतलब नीची जाति के मानने जाते हैं उन्हें लोग बहिष्कृत करते थे, अपने समाज में बैठने उठने लायक नहीं समझे थे। ठीक है, तो उसी से ही संबंधित थे ये भी भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 60, 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आने वाला विदेशी यात्री था। तो दोस्तों इनका नाम था इत सिंह, इत सिंह। ठीक है, और देखो अगर ट्रिक से याद करना, ये क्या लिखा हुआ 7, ये 7 कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा जिक्र ये आदित्य आ रहा इसके अंदर, है ना, हित सिंह। अब इसके बाद जो 61 क्वेश्चन है ये है रीजनिंग का, और इसका उत्तर आप देख सकते हो 28 आएगा जब करोगे आप सोल्व, या एक वीडियो में इन्हें सोल्व कर देंगे हम। ठीक है, अभी सिर्फ जो पढ़ने लायक क्वेश्चन है वही बताई जा रही है। 62 क्वेश्चन, गणिका नामक नाटक लिखा गया। तो ये लिखा गया था दोस्तों मौलाराम द्वारा। ठीक है, यदि आपको ये ट्रिक से याद करना तो ऐसे याद कर सकते हो, गणिका यानी कि गणित समझ लो, गणित तो आप समझ लो उसमें ही मोल भाव के पर्सन हो, यानी मौलाराम। मोल भाव के पर्सन होना कि 1 किलो 2 किलो आम ले आना फलाना, 2 किलो आम 40 रुपए के फलाना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो गणित के पर्सन कहाँ मिलेंगे? गणित के मतलब गणित की किताब में कौन से पर्सन मिलेंगे? मोल भाव वाले। ठीक, यानी मौलाराम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 21वें कॉमनवेल्थ खेल 2018 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाली है। तो इनका नाम है मनिका बत्रा। ये उस टाइम का करंट अफेयर था, फिलहाल याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 64, आईने अकबरी में तराई के महलों की वर्णित संख्या है। तो यानी कितनी बताई गई है उधर महलों की संख्या? 21। ये दोस्तों थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखना इसे, फिर आने के चांस है। 65, उत्तराखंड राज्य में चेतुए मानगु थे। तो ये थे दोस्तों चित्रकार। ठीक है, चेतु और मानगु। अगर आपको ट्रिक से याद करना, देखो चेतु में चैताराना मतलब चैराना, या चित्र भी समझ लो चैत, और इसमें भी चित्र में चैत्रकारिकर, है ना। तो आप ट्रिक से याद कर सकते हो। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 66। ये रहा क्वेश्चन नंबर 66 है, ये रीजनिंग का सवाल है दोस्तों, इसका उत्तर आएगा 13 या 14। ठीक, अब करते हैं 67 क्वेश्चन। ये होगा निम्नलिखित में
जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है? तो दोस्तों ये सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मसूरी में। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 ये रहा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटें या सीटों वाला जिला है? तो ये है दोस्तों हरिद्वार। और कितनी विधानसभा सीटें इसमें? 11। 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी है आसन, गिरी, टोंस। लेकिन ये सोंग नहीं है। सोंग किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक। क्वेश्चन नंबर 70, चंद राजाओं में निम्न में से सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो दोस्तों इनका नाम था ज्ञानचंद। ठीक। अब अगर ट्रिक से याद करना चाह रहे हैं कि ज्ञानचंद ने कैसे सबसे ज्यादा शासन किया, तो दोस्तों जिनके अंदर ज्ञान हो वही दुनिया पे शासन कर सके सबसे लंबे टाइम तक। ठीक, जिनके अंदर ज्ञान नहीं है तो बस कुछ समय बाद खत्म। 71, वंदे मातरम किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो ये था दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का। और स्वदेशी आंदोलन हुआ था दोस्तों 1905 में, जब बंगाल विभाजन के विरुद्ध 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। उस टाइम वंदे मातरम, ठीक है, एक गीत बना। क्वेश्चन नंबर 72, जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो यह है दोस्तों जागड़ा मेला। ठीक। और ये जौनसार बाबर क्षेत्र में लगता है, जहाँ महासू देवता भगवान शिव का एक रूप है जिनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये देहरादून के आसपास का एरिया है। 73 क्वेश्चन, वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे? तो सत्य प्रसाद रतूड़ी। ठीक, आप इसे ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हो, बाल सभा यानी बाल मतलब, ठीक है, बाल यानी बाल क्या हो? बालक, छोटे बच्चे। मैं क्या बोल रहा? सत्य बोल रहा। ठीक है, मैं इतने कोमल हो बेचारे कि मैं क्या बोल रहा? सत्य यानी सच बोलना। या अपने बच्चों को सच सिखाना चाहिए। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। बांगर व खादर है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी द्वारा निक्षेप। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75, बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है जैट्रोफा पौधे की। जैट्रोफा पौधे का अन्य नाम है, ये देखो लिखा हुआ, रतनजोत। ठीक है, रतनजोत पौधा। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है? तो दोस्तों ये है उत्तरकाशी जिले में। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान में नगर निकायों की अवधि अंकित है? तो दोस्तों ये जो ऑप्शन में दे रखे हैं इनमें से कोई सा सही नहीं है, उपरोक्त में से कुछ नहीं। ये जो इनकी अवधि अंकित है ये आर्टिकल 243U में। ठीक। 78 क्वेश्चन, RSA है? तो यह असमित क्रिप्टो प्रणाली। ठीक, यहाँ असमित दे रखा है, असमित याद रखो। क्वेश्चन नंबर 79, मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य मतलब संगीत इंस्ट्रूमेंट जो कि उत्तराखंड राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है, यह है मशक बाजा। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80, उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों प्रसव के बाद मां और कन्या शिशु के लिए। ठीक। अब यह 81 क्वेश्चन,
ये जब आप सोल्व करोगे देखोगे दिमाग लगा के, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक, 82 क्वेश्चन, लाल कॉलर श्रमिक है। लाल कॉलर श्रमिक कौन होते हैं? जो प्राथमिक क्षेत्र के क्रियाकलापों में संलग्न श्रमिक है। प्राथमिक क्षेत्र अर्थात जो जैसे किसान, जो एकदम मतलब अच्छे माल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, अब करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83। तो यह है उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को कहा जाता था। तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों चट्टी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। ये रहा क्वेश्चन नंबर 84। बौद्ध संघ में शामिल होने वाले व्यक्तियों को जिन नियमों का पालन करना पड़ता था वह किस पुस्तक में अंकित है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 85 रीजनिंग का है। जब आप सोल्व करेंगे तो आपका उत्तर ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 86, हम ये रीजनिंग के सवाल है ना, जो ये अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें डाल देंगे बना के, तो आप देख सकते हैं। 86 क्वेश्चन, सेलम इस्पात कारखाना स्थित है। तो दोस्तों ये है तमिलनाडु राज्य में। ठीक, अच्छा, अगर ट्रिक से याद करना चाह रहे तो देखो ऐसे कर सकते हो, सेलम, या कुछ आपको अगर आवाज लगे कि ऐसा लग रहा है सेलम, यानी से मिल, किससे मिलने की बात कर रहे हैं? सेलम यानी किसी से मिल। तो ये देखो इसमें भी लिखा हुआ है मिल, मिलना। ठीक, तो कुछ मैच खा रहा, तो आप ऑप्शन तक जा सकते हैं। 87 क्वेश्चन ये रहा। 1995 ईस्वी में कल्याण सिंह रावत द्वारा मेथी आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन बी सही होगा, ग्वालदम से। क्वेश्चन नंबर 88 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 97 अर्थात 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही होगा, जो कि है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। ये अनुच्छेद 43B के अंतर्गत आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 89 पर चलते हैं, जो कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 89। यह निम्न में से कौन एक रैम का भाग नहीं है? रैम मतलब ये कंप्यूटर, यानी हाँ ये कंप्यूटर से संबंधित है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों इस रैम से संबंधित भाग जो है वो है RD रैम, S रैम, D रैम, लेकिन ये फ्लैश नाम से कोई इससे रिलेटेड नहीं होता है रैम से। क्वेश्चन नंबर 90, एक ईमेल के संदर्भ में BCC का पूर्ण रूप है। तो BCC का पूर्ण रूप दोस्तों क्या है? इसका है B फॉर ब्लाइंड, C फॉर कार्बन, C फॉर कॉपी, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 91 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, कुणाल। 92 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ये है नैनीताल। ठीक, नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। कहाँ कहा गया है? स्कंद पुराण में। क्वेश्चन नंबर 93 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दर्रे के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द हैं। तो दर्रा दोस्तों क्या होता है? पहाड़, दो ऐसे पहाड़ होंगे, ए ऐसे, और इनके बीच का जो ये रास्ता है
ऐसे चला जाता है घूम घाम के, तो उसे दर्रा कहते हैं। ठीक, तो इस दर्रे के अन्य नाम भी है, जैसे कहीं दूरा बोल देंगे, कहीं घाट बोल देंगे, जैसे कहीं ला बोल देंगे, जैसे मुलिंगला, घाट बोल देंगे, धुरा बोल देंगे। ठीक है, उटा जयंती धुरा ऐसा नाम तो बोल देंगे। तो ये दर्रे के ही पर्यायवाची शब्द समझ लो आप। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं 94। 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जिस टाइम 1 जनवरी 1942 का दिन था, उस दिन 26 देशों ने इस पर हस्ताक्षर करे थे, जो कि ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 95। दोस्तों हम एक छोटे यूट्यूबर है और आप हमें सपोर्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम भी थोड़े आगे वृद्धि कर सके। तो आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 95। पंचायती राज का संबंध है, यह ऑप्शन ए राज्य सूची से। ठीक, 96 क्वेश्चन, भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण करता है भारतीय मौसम विभाग। 97 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ध्यानती एवं रियायती का संबंध है? तो दोस्तों यह है जौनसारी जनजाति से। ठीक, तो अगर ट्रिक से आप याद करना चाह रहे देखो ऐसे याद कर सकते हो। ध्यानती ऐसा मतलब कह रहे कि ध्यान से किसी के साथ मतलब कुछ बात करनी चाहिए, कुछ भी ध्यान से। रियायती यानी रखना, यानी ध्यान रखना, क्या रखना कि अगर गलती होगी तो जोन से भी गलती हुई सॉरी बोलना उन्हें। ठीक है, ठीक, यह बात ध्यान रखनी कि जिनसे गलती हुई उन जोन से भी और सॉरी बोलना, यानी जोन सारी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना, नए जो व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 98 क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और जब आप इसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन ऑप्शन ए सही होगा इसका 8। 99 क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था? तो दोस्तों ये थे ऑप्शन डी सही होगा रुद्रचंद, ये अकबर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 100, ये अंतिम क्वेश्चन होगा आज का इस वीडियो का। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट कैसा देखो, जैसे भारत का निचला हिस्सा है ना दक्षिण भारत का, तो ये जो हिस्सा, ठीक, ये आता है पश्चिमी घाट में, ये आता है पूर्वी घाट। ठीक, तो दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। ठीक है।